हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ नियति। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट, यानी कि आज हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 11 से 20 क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आपकी क्या है चैप्टर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, प्लस आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना चैप्टर समझ में आ गया है। आपको जो भी डाउट होंगे आप पूछ लेंगे। आप सारे जो हैं इसके एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस है वो करेंगे, प्लस इसमें एग्जाम्पल क्वेश्चंस होते हैं आप वो करेंगे। कोई डाउट होगा तो आप पूछेंगे। इसके बाद में हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें आप ये मुझे बता दीजिएगा। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आपके सीबीएसई बोर्ड ने सैम्पल क्वेश्चंस पेपर्स इशू कर दिए हैं, आप चेकआउट कर लीजिए उनके लिए। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो अब हम देखते हैं इसका 11th क्वेश्चन क्या है। तो इसका 11th क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n minus n square, what is the first term, that is S1? What is the sum of first two terms, what is second term? Similarly find the third, the 10th and the n terms. देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछा गया है। आपसे लिए पहले नंबर पे गिवन क्या था, आपको दिया गया है कि फर्स्ट n टर्म्स तक का सम कितना है 4n minus n square, प्लस आपको से पूछा गया है आपको फर्स्ट टर्म बतानी है जो कि S1 है। S1 ही फर्स्ट टर्म होगी, आप ये जानते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी दो टर्म्स का कितना सम है, S2 निकालना है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, यानी A2 निकालना है। हमें साथ में क्या फाइंड करना है, थर्ड और यानी कि A3, A10 एंड AN। आपको ये सब कुछ फाइंड करना है। तो अब हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, देखो आपको SN गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर। अगर n की वैल्यू हम 1 रख दें तो इसमें सभी जगह पे 1 रख देंगे, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 3। ऐसे सेम हमने S2 के लिए किया, यानी कि हमारे S1 और S2 हमने फाइंड कर लिया। और A2 क्या होता है, S2 माइनस S1। S2 हमारा क्या होगा, इन दोनों का फर्स्ट टर्म और यानी कि A1 प्लस A2, ये हमारा क्या होगा S2 होगा, हमें ये पता है। तो A2 क्या हो जाएगा हमारा S2 माइनस S1, यानी कि और हमारा S1 ही क्या है हमारा A1 है। ओके, यानी कि A है। A2 क्या हो जाएगा फिर 4 माइनस 3, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1। अगर A2 हमारा 1 है, हमें पता है A1 प्लस A2 इक्वल्स टू S2, और हमें पता चल गया A2 हमारा कितना है 1 है और S2 हमारा कितना है 4 है। तो A1 हमारा कितना हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो A1 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 3A1 आ गया। और हम D जानते हैं, डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1 माइनस 3 यानी कि माइनस के 2। अब हमें D भी पता है A भी पता है, तो A3 क्या होता है A प्लस 2D, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 2D हो जाएगा। तो 3 प्लस 2 इंटू माइनस 2 तो हमारी -1। ऐसे हमने सिमिलरली A10 निकाला, AN निकाला। AN क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपके लिए जो है सॉल्यूशन PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जब खोलेंगे तो आपको इसकी सॉल्यूशन PDF मिल जाएगी। ओके, अब 12th क्वेश्चन क्या है हमारा, हम देखते हैं। 12th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिवाइडेड बाय 6। यानी कि हमें क्या निकालना है 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि किससे डिविजिबल हो 6 से। तो यानी कि हमारा सब में डिफरेंस तो 6 ही आने वाला है। देखना 6, 12, 18, ये क्या हो गया हमारा डिफरेंस तो 6 का ही आएगा। तो हमने D क्या लिख लिया 6 लिख लिया। N हमारे यानी कि 40 इंटीजर्स हैं ऐसे, तो 40 लिख लिया। अब A के अर्थ E पे देखो फर्स्ट टर्म तो हमारी 6 ही होगी, क्योंकि 6, 12, 18 ऐसे बढ़ते जाएंगे, ये सीरीज यही हो जाएगी AP की। तो देखो S40 क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है SN का, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको D पता है, N पता है, A पता है, तो आप S40 निकाल सकते हैं। सारी वैल्यूज को पुटअप किया, हमारी कितनी वैल्यू आ गई 4920। सिर्फ आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना होता है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ऐसे सिमिलर ये क्वेश्चन है। n हमारा कितना हो गया 15 मल्टीपल्स है, तो n हमारा 15 हो गया, D हमारा 8 होगा और A भी हमारा 8 होगा। 8 की यानी कि आपको मल्टीपल निकालने, तो 8 फिर 16 फिर 24 ऐसे आपके निकलते जाएंगे। तो फिर डिफरेंस सभी में 8 का आएगा और फर्स्ट टर्म हमारी 8 है, सेम इसका फाइंड किया 960, इसका आंसर आ गया। अब देखो 14 क्वेश्चन देखना, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। आपको क्या करना है, इनके बीच के जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम निकालना है। तो देखो अगर हमें लास्ट वाला पता चल जाए तो लास्ट क्या होगा हमारा ऑड नंबर 49, और फर्स्ट क्या होगा हमारा 1। ऑड नंबर क्या होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते, तो 50 से मैंने पीछे से स्टार्ट किया।
50 तो होता है, यानी कि 49 नहीं होता। तो ये हमारा ए एन 49 है, और डिफरेंस अभी में कितना आएगा 2 का। कैसे? फर्स्ट वाला हमारा क्या होगा 1, फिर क्या आ जाएगा हमारा 3, इनका डिफरेंस कितना है हमारा 2, मैंने वो लिख दिया। अब हमें ए एन अगर पता है तो हम एन फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि इसके देखिए करने के 2 तरीके हैं, पहले ये वाला आप समझ लीजिए। तो एन हमारा 25 निकला, अब वैल्यू हमने रख ली। एक और फॉर्मूला होता है एस एन का, क्या होता है एन बाई 2 ए प्लस ए एन। तो आप इसमें क्या है, लेकिन उसमें एन की तो जरूरत पड़ती है, चलो ठीक है, इसके लिए एक ही तरीका है करने का। आप पहले ए एन निकालेंगे, फिर इसे क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब 15th क्वेश्चन है हमारा। देखो मैंने आपसे इसलिए कहा 2 तरीके हैं, क्योंकि हम इसे ऐसे भी कर सकते थे ना, ऐसा एन इक्वल्स टू हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फिर इसकी जगह पे हम क्या कर लेते, हमने एन तो फाइंड कर ही लिया था, तो यहाँ पे क्या लिखते थे एन बाई 2 ए प्लस ए एन कर देते। ओके, अब 15 क्वेश्चन को फिर से मैं आपको बता देती हूँ। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन। दिखने में हमें इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही इजी है, देखना। अब वो क्या कह रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन जॉब का, उसमें क्या है अगर आप क्या करेंगे, जितनी उन्होंने डेट दी और उसके बाद तक अगर आप काम करेंगे तो आपको पेनल्टी क्या है पे करनी पड़ेगी। जैसे कि आप अपना होमवर्क है आप करके नहीं गए मान लीजिए स्कूल में, तो आपको टीचर क्या करेगी पनिश करेगी। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, अगर उतने टाइम पे आपने वर्क नहीं किया यानी कि कंस्ट्रक्शन का, तो फिर आपको पेनल्टी लगेगी। अगर फर्स्ट डे है तो 200, सेकेंड डे को 250 हो जाएगा। जितना आप लेट करते जाएंगे उतने क्या 50 रुपीज यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। सेम यही बात यहाँ पे उन्होंने बताई है। अब वो कह रहे हैं अब उसे कितना पैसा देना पड़ेगा, यानी कितनी मनी उसे पे करनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्टर को, अगर 30 डेज तक ये डिले हो गया। 30 डेज तक डिले होने का मतलब है कि एन हमारा 30 है, ए हमें 200 गिवन था और डी हमारा 50 है। तो एस एन हम जानते हैं सम क्या होता है, एस एन हमारा सम होता है। तो एन बाई 2 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सेम हमने सारी वैल्यूज को पुटअप किया और इसका आंसर निकाल लिया, ठीक है। क्वेश्चन दिखने में बड़ा लग रहा था, लेकिन जैसे ही आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, आप कहेंगे अरे ये क्वेश्चन तो कितना इजी है। ऐसे देखना 16 क्वेश्चन है। अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिवन 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स फॉर अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एक्टिविटीज परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इज प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। यानी कि ऐसा हमें कितना दिया गया है 700, यानी कि एक स्कूल है मान लीजिए, उसने क्या कर लिया फिक्स कर लिया कि 700 रुपीज उन्हें देना है कैश प्राइजेस के लिए। जैसे जैसे मान ली फर्स्ट आया तो उसके लिए कुछ दिया, फिर जो सेकंड आएगा उसको 20 रुपीज कम कर देंगे उसमें से, और जो थर्ड आएगा उसे और 20 रुपीज कम कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि एस एन हमारा कितना है 700 और डी हमारा क्या है माइनस के 20, क्योंकि माइनस होते जा रहे हैं 20 रुपीज, और एन हमारा कितना है 7, और 7 बच्चों को हमें क्या है कैश प्राइजेस देनी है। ये हमें 7 कैश प्राइजेस लिखा है ना, यानी कि 7 देनी है। तो हमें पता है एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू हमें पता थी, एन हमें पता है, हम ए क्या है फाइंड कर लिया। अब देखो हमसे ये पूछ रहे हैं सारी कैश प्राइजेस भी बताओ, यानी कि हमें कितने रुपए सभी को देने पड़ेंगे। तो फिर हम इसकी एपी की सीरीज निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगी ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी, ए प्लस 5 डी और ए प्लस 60। 7th वाला ए प्लस 60 होगा। सारी वैल्यूज को रखेंगे और हमने निकाल लिया, यानी कि 160 से स्टार्ट होगा और 40 पर एंड हो जाएगा। अब हमारा 17th क्वेश्चन है कि इन आई स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। यानी कि वो क्या यहाँ पे स्कूल के जो स्टूडेंट्स है वो क्या करना चाहते हैं, वो पेड़ लगाना चाहते हैं जिससे कि जो एयर पॉल्यूशन है कम हो जाए। को क्वेश्चन ही समझा देती हूँ। इसमें क्या है, उनको क्या करना है, पेड़ लगाने हैं। अब देखो इसकी मेन बात क्या है, ये उन्होंने डिसाइड किया जो नंबर ऑफ ट्रीज हैं वो उस चीज के हिसाब के किसके हिसाब से होंगे, जो क्लास होगी वो उतने ही लगाएगी। यानी कि फर्स्ट क्लास है तो वो एक ही पेड़ लगाएगी, सेकंड क्लास है तो वो 2 लगाएगी, थर्ड है तो कितने लगाएगी 3 लगाएगी। लेकिन हर क्लास के 3 सेक्शन है, यानी कि फर्स्ट क्लास कितने लगाएगी 3, तो क्लासेस का कितने तक है 12 तक है। तो यानी कि 12 क्लास, यानी कि जो 12th क्लास है वो कितने लगाएगी 12 इंटू 3 यानी कि 36, और एन हमारा कितना है 12 है, यानी कि हमारा ए 3 है और ए एन हमारा कितना है 36 और एन हमारा 12 हो गया। और हमें एस एन क्या है निकालना है। तो एस एन इक्वल्स टू क्या होता है एन बाई 2 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, या फिर एन बाई 2 और ए प्लस ए एन।
तो हमें an जब हमें पता है 36 है तो सेम हम फॉर्मूला लगा देंगे S12 इक्वल्स टू 12/2 3 + 36। SN की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 234। 18th क्वेश्चन है a spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively at A and B starting with the center A of radii 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर यानी कि AP सीरीज है। डिफरेंस कितने का आ रहा है 0.5 का। एज शोन इन फिगर 5.4 व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमिसर्कल्स, यानी कि इसमें एन कितने हैं हमारे 13 है। अब हम फिगर देख लेते हैं क्या बनाया है। एक स्पाइरल है यानी कि ऐसे ऐसे जा रही है। अब वो कह रहे हैं कितनी उसकी लेंथ होगी, टोटल लेंथ पूछ रहे हैं वो आपसे। अब वो कह रहे हैं एक की कितनी है 0.5, फिर कितनी हो गई 1 हो गई, फिर कितनी हो गई 1.5 हो गई। तो हम क्या करेंगे द लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल क्या होगी पाई आर। देखो पूरी सर्कल की कितनी होती है 2 पाई आर, सेमी सर्कल है तो इसका हाफ कर दिया तो कितना बचा पाई आर। तो 22/7 इंटू 0.5 यानी कि 11/7। ऐसी सेकंड का किया तो 1 रख दिया आर की जगह पे। सेम ऐसे सारे के निकाल लिए तो डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा, सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 11/7। ए हमारा कितना है 11/7 यानी कि फर्स्ट वाला, और एन हमारा कितना है 13। सारी वैल्यूज पुटअप की फॉर्मूले में आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब 19th क्वेश्चन है हमारा 200 logs are stacked in the following manner 20 logs in the bottom row 19 in the, यानी कि क्या है 200 logs हैं उनको कैसे रखा गया 20 logs नीचे हैं, फिर उसके ऊपर 19 है ऐसे रोज में रही, फिर 18 है ऐसे so on। In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row, यानी कि अब वो आपसे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कितने रोज में 200 लॉक्स आ जाएंगे और हाउ मेनी लॉक्स आने तो टॉप रो में कितने लॉक्स होंगे। ठीक है, आपको an निकालना है प्लस क्या निकालना है आपके लिए n निकालना है। तो देखो a हमारा कितना है 20 है, d हमारा कितना है -1 और SN हमारा 200। कैसे, तो देखो हमें क्वेश्चन में गिव ही नहीं है कि a हमारा कितना है 20 है, तो फिर 19 है फिर 18 है, तो d क्या होगा इनका डिफरेंस, तो 19 - 20 कितना आ जाएगा -1 प्लस SN हम देखेंगे उन्होंने हमें क्वेश्चन में पहले से ही गिवन दिया है कि 200 लॉग्स हैं, तो SN हमारा 200 हो गया। तो हमने इस फॉर्मूले में पुटअप किया तो SN इक्वल्स टू n/2 2a + n - 1 इंटू d, सारी वैल्यूज को रखा तो हमारा क्या आ गया 400 इक्वल्स टू 4n - n² + n। 400 को उस साइड ले जाएंगे। अब इसमें क्या होगा फैक्टराइजेशन होगा, क्या होगा फैक्टराइजेशन। प्लस में भी एक बात और आपको एक्सप्लेन कर दूं कि माइनस का n² नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, इसके भी कुछ रीजंस होते हैं। तो पहले नंबर पे हमने क्या किया इस माइनस को कॉमन ले लिया। फैक्टराइजेशन में आपने देखा होगा कि पहले स्क्वायर फिर एक वाला फिर साथ में क्या आ जाता है कांस्टेंट वाला आ जाता है। ठीक है, तो सेम वैसे ही कर दिया मैंने n² - 41n + 400। माइनस जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से क्या है एक माइनस निकल जाएगा, प्लस प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का था तो प्लस हो जाएगा, यानी कि साइन चेंज हो जाते हैं सारे। तो अब इसका हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन, यानी कि 400 का इसके आगे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं तो यानी कि 1। फिर इसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, फिर हम उसके जो भी हमने एलसीएम लिया तो उससे 41 बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा -25 और -16n से ये बन जाएगा। इन दोनों में n कॉमन लिया तो n - 25, इन दोनों में -16 कॉमन लिया तो n - 25। n - 25 दोनों में कॉमन आ गया और ये क्या हो जाएगा n - 16 इक्वल्स टू 0, यानी कि n की वैल्यू या तो 25 होगी या फिर 16 होगी। देखो n की वैल्यू 25 क्यों नहीं हो सकती, हमने a 25 रखा तो क्या आ गया a + 24d इक्वल्स 20 + 24 इंटू -1, यानी कि a 25 की वैल्यू कितनी आ रही है -4। यानी कि लॉग्स को -4 में कैसे रखेंगे, आप खुद ही सोचो, माइनस में हो सकते हैं क्या। जैसे आपके घर में ही है कुछ सामान रखा है तो माइनस में थोड़ा ना हो जाएगा। ऐसे an हम देखेंगे 16 रख के तो कितनी आ गई 5 आ गया, a 16 कितनी आ गई हमारी 5, यानी कि ऊपर वाले रो में 5 लॉग्स रखे हैं। ठीक है, यानी कि आंसर हो जाएगा 16 रोज एंड 5 लॉग्स आर प्लेस्ड इन टॉप रो। 20th क्वेश्चन है हमारा इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। अब देखना ए हमारा कितना हो जाएगा 10। अब आपने सोचा तो होगा ये 10 के हुआ। देखो पोटैटो रेस है तो आपके में डायग्राम ड्रॉ भी है। अब ये लड़की है, ये पहले नंबर पे स्टार्ट करेगी
तो यहाँ तक जाएगी 5 यानी कि इसमें क्या होगा कि मैं आपको फिर से ड्रॉ करके बताती हूँ कि वो क्या करेगी, पहले 5 मीटर के लिए दौड़ेगी, फिर वो पोटैटो को उठाएगी, फिर वापस बकेट तक रखेगी। तो यहाँ पे कितने हो गए 5 + 5 10। अब वो 3 मीटर का इसमें डिस्टेंस भी है। अब क्या करेगी वो 5 वो चलेगी प्लस 3 वो चलेगी, तो कितने हो गए 5 + 3 8। अब वही सेम डिस्टेंस उसे वापस जाने दो उस बकेट में डालने के लिए, तो कितने हो जाएंगे 16। तो ये A1 हमारा 10 हो गया और A2 हमारा कितना हो गया 16 हो गया। इनका सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा 6, यानी कि D हमारा कितना हो गया 6 हो गया और N हमें 10 गिवन था क्योंकि यहाँ पे 10 पोटैटोज हैं। तो हम A10 निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा A + n - 1 × D, A + 9D = कितना हो जाएगा 64। अब साथ में आप देखेंगे आपको और क्या फाइंड करना था, S10 भी फाइंड करना था आपको, A10 फाइंड करना था प्लस S10 फाइंड करना था। तो n/2 2A + n - 1 × D, तो S10 हो जाएगा 10/2 2 × 10 + 10 - 1 × 6, यानी कि S10 की वैल्यू आ गई 370 मीटर आंसर। आपको कोई भी डाउट हो आप पूछेंगे, प्लस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।